ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर, जो घाटे का खाता है आपके पास, उसको चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। क्या बनो? व्यापारी। और अपना पूरा हिसाब निकालो। कितना घाटा, कितना फायदा, पूरा चेक करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे, कहते थे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को, अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अब यह नाटक पूरा होता है। अब यह नाटक पूरा होता है। ठीक। तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे जोड़ेंगे। अब बाबा कहते, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ
अपने आप से बातें करो, वह ख्याल करो, अब यह नाटक पूरा होता है। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। ये गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का। वे खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं ना, 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत में हम आधा कलब फायदे में आधा कलब घाटे में रहते हैं, अर्थात आधा कलब सुख आधा कलब दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता खत्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। गीता का ज्ञान धारण करना है। यहां कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं। ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसीलिए इनको आर्फन कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिनों के चित्र भी हैं। भारत सत्युग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बोधि आदि धर्म हैं आरंभ में होते ही थोड़े हैं। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वे आती जाती हैं। वे कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहां तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती। सत्युग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंच से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं। वे आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो यह थोड़े ही कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। कभी आपने अपने लौकिक फादर के लिए ऐसे कहा, या किसी और के लौकिक फादर के लिए ऐसा कहा? यह कभी कहेंगे कि सर्वव्यापी है? फादर माना फादर, ऐसे ही है ना। फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते मैं हूं बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, परले तो होती नहीं। ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। सुना, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। सोच के देखो, भगवान ने कहा मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही समझाता हूं। अब आप कहे कि सब क्यों नहीं समझते? बाबा तो अपने बच्चों को समझाएंगे ना। अब बच्चे कौन? जो समझे और समझदार बने तो भी तो प्रूफ हो कि ये बच्चे हैं, नहीं तो सपूत भी होते हैं, कपूत भी होते हैं। तो तुम बच्चों को ही समझाता हूं। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल नहीं सकता।
गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वह सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहां तो कितने अनेक धर्म है, वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। अब यह सब बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान मिल रहा है, मिल रहा है। अब बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है, अगर सर्वव्यापी ही है तो। अब भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं है। ठिक्कर, बित्तर, पत्थर, ठिक्कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने चले जाते हैं, करने जाते हैं ना, कितने स्नान करने जाते हैं। अगर वे पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई नहीं है। एक गुरु वापिस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेगा। तुमको साथ ले जाने आया हूं, यह बाप को ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। अगर बार बार गलतियां करते रहेंगे तो पोजीशन नहीं मिलेगा। कोई ये सोचे गलती हो गई गलती हो गई, पर अगर बारंबार गलती होती जाती है तो पोजीशन नहीं प्राप्त होता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं, बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वे देवाला मारते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूं, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझते भी है बात, ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, ठीक है, ठीक। अगर 25 वर्ष बीत गए उसी मकान में तो 1/4 पुराना हुआ, ये कहेंगे ना। 25 वर्ष हो गए इस समय तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो कहेंगे ना पुराना नाम रख दे, अब तो पुराना हो गया, रख देंगे ना पुराना। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो, रजो, तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलता है, मिलता है। ये पुरानी दुनिया है तो बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूं। दुनिया पुराने से नहीं हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर हैं, जानते हो ये बात। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, सुना। अपने को एक्टर समझें तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान लें। अब कहने मात्र सिर्फ कहते ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अब मनुष्य को ही जानना चाहिए ना, बाकी आपस में लड़ना तो आर्फन्स का काम है, इनका कोई सिर पे धनी दोरी नहीं होता है, कोई आपस में लड़ते रहते हैं। देवताओं को आर्फन्स नहीं कहेंगे, वहां लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। अब यहां तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित तो भ्रष्टाचारी है, इसीलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। तुम प्रतिज्ञा भी तो करते हो बाबा,
आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे, की थी प्रतिज्ञा, याद आई कुछ या ऐसे ही कह दिया था? गाया था ना। भक्ति तो इसी प्रतिज्ञा के आधार पर होती है ना, कि यही गायन था कि आप आओ, आप मिलो। तो गाते थे ना कि और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं, कहते हैं बच्चे देह सहित दे के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। और कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि हैं ये सब मरे पड़े हैं। ये तुम मरे हुए उनको चिपके हुए क्यों हो? हाँ? इतनी बुद्धि टू मच उनमें फंसी है कि बाप को नहीं देखते हैं ना बाप का सुनते हैं। फिर कहते हैं बाबा तो हमारा सब कुछ है, और अगर मित्र संबंधी आ जाए तो चटक पड़ते हैं उनको। तो बाबा देखता होगा, देखो तो कहने पे कुछ और करने पे कुछ। और खुद को भी एहसास होता है, ऐसी बात नहीं है। जो अंदर से लिप्त होता है ना किसी में, उसको खुद को पता होता है मैं कितना लिप्त हूं। वो भले कहे मैं तो तोड़ निभाने के लिए कर रहा हूं, जो बाप को छोड़कर तोड़ निभाए तो वहां से भी टूट जाती है, मिलता कुछ नहीं है। जो बाप के साथ रहकर तोड़ निभाता है ना, उसके लिए अलग ही सीन बन जाता है। जो बाप का हाथ छोड़कर तोड़ निभाने जाते हैं वहां से भी धक्के ही खाता है। वो कोई पुचकार नहीं करते और धुतकारते हैं। फिर सोचते अरे किसका हाथ छोड़ के किन के पीछे भागे, जो पहले से ही तुम्हें छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे से जास्ती पक्का है। आज के मनुष्य को जास्ती पक्का है कि ये सब ऐसे ही है। धन की लेन देन करो, संबंध जोड़ो, धन की लेन देन बंद, संबंध खत्म। ऐसा नहीं है क्या? आप किसी को कह दो धन की लेन देन के बगैर संबंध रख सकते हो क्या? हा? कि हमारे पास ना धन नहीं है, क्या हमको प्यार से बात कर सकते हो क्या? करके दिखवा दो। और बाबा को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बस दिल से सच्चे साफ रहो। दिल में ना छल कपट नहीं होना चाहिए तुम्हारे, और बाबा की दिल पर यूं चढ़ो। बाबा को तुम्हारे धन से कोई लेना देना नहीं, वंडर है। भगवान को तुम्हारे ये जो कोड़ी जैसी चीजें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी सच्ची दिल चाहिए। और तुम संबंधियों से कहते हो हमारी सच्ची दिल है, तुमसे बड़ा प्यार है, वो कहते हमें धन चाहिए। सच्चाई यही है। स्वीकार कर लो तो बच जाएंगे, नहीं स्वीकार करोगे तो फिर दुत्कार तो पड़नी है। समझते भी है। और फिर कहते हैं बाबा हम जानते हैं जो मित्र संबंधी आदि है ना ये सब मरे पड़े हैं, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा बच्चे, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़कर नए घर में जाएंगे, माना नया शरीर लेंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अगर स्मृति में बाबा है तो पुराने शरीर में लगाव नहीं होगा, और अगर इस शरीर में लगाव नहीं होगा तो संबंधियों में नहीं होगा। अगर अपने में फंसे हैं तो संबंधियों में भी जरूर फंसे हुए होंगे, तभी तो होता है। तो पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। देखो जब तक आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि आपको मिला कौन है, तब तक आप भले किसी के भी पीछे भाग लो, उसने आपके पीछे नहीं भागना है, आप ही भागे जाओगे। किसी ने नहीं भागना आपके पीछे। लास्ट में सारे एक ही बात बोल के जाएंगे, अब भगवान को याद कर लो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े, हमें बहुत कार्य है। अपने भगवान के पीछे नहीं पड़े, उनके पीछे भगवान को छोड़ा। और जब लास्ट समय आएगा तो वही आपको कहेंगे क्या कि अब भगवान को याद कर लो ना। तो सारा जीवन तो उन्होंने याद नहीं करने दिया, आपकी बुद्धि को पकड़े रखा कि आपका क्या फायदा, आप कोई कार्य थोड़ा करते हैं, और आप लगे रहे कोल्लू के बैल की तरह उनके पीछे।
और भगवान का हाथ छोड़ दिया। और जब लास्ट समय आया तो सब ये आके कह के जाते हैं, क्या भगवान को याद कर लो, हमको क्यों याद कर रहे हो, हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, हमें मत याद करो, हमारे में बुद्धि मत फंसाओ, पता लगे 6 महीने में हमें भी ले गए। सबको अपने जीवन का डर लगा रहता है। पर लास्ट में सब आके अगर कोई बीमार पड़ता है ना, उसको यही कहते हैं, हाल चाल जरूर पूछेंगे, साथ में कहेंगे परमात्मा को याद करो। तो अब करो। जब हष्ट पुष्ट होते हैं तो संबंधियों के पीछे, हाँ, जब बीमार होते हैं तो बाबा बाबा। अब देखो हालत क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठो, विचार सागर मंथन करो। जब तक नशा नहीं चढ़ाओगे तो सारे दिन में कैसे बचोगे संबंधों की जाल से, नहीं तो फंसे ही रहोगे। तो अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है, अभी नई दुनिया में जाना है। इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़, एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए तो बाप कहते हैं सवेरे उठो। स्टूडेंट को भी क्या कहा जाता है, सवेरे उठकर पढ़ो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, वो एकदम तुरंत याद आएगा। दिन में तो शरीर निर्वार्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। याद होगी तो थकावट नहीं हो सकती है। याद नहीं है तो थोड़ा सा भी करेंगे ना तो थक जाएंगे, बहुत थक गए, बहुत कार्य कर लिया, बहुत थकावट होगी। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहां भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। माना खाना खाने बैठे फालतू की बातें करना शुरू, फालतू की वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। नहीं तो खाते खाते बात करते, मुख में भोजन होता है और अंदर करके बातें करते रहते हैं। ऐसे मैनर्स होने चाहिए ना। तो ये पक्का कर लो, भोजन करते हुए वार्तालाप नहीं करना है। कुछ चीजें अपनी ऐसी पक्की रखो कि कोई भी आए हिला ना पाए, बस बात खत्म। और है कुछ नहीं, धारणाएं क्या है, आपको अगर लग गई तो पक्की हो जाएंगी। आप अगर उसमें थोड़ा सा ऐसे ढीले डाले हो गए ना तो वो पक्की नहीं हो सकती हैं। आपको दिल पे लगनी जरूर चाहिए, ये धारणाएं मेरी पक्की होनी चाहिए। भोजन करते, पानी पीते बाबा की स्मृति होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। अगर पक्का है तो फिर तो मौज ही मौज। फिर भोजन भी करेंगे तो अंदर से वाह वाह निकलेगी, वाह 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 वाह। खुशी होगी ना कि ये जो बाबा ने दिया है ये सबको नसीब नहीं हुआ है। आपके नसीब में है तो आप ले रहे हो। अगर आप श्रीलंका में बैठे होते तो क्या कर लेते, आप कहीं ऐसे स्थान पे बैठे होते तो क्या कर लेते, कुछ कर सकते थे क्या? तो आप तो यहां बैठे हो जहां पर सब कुछ सहज मिल रहा है, अभी तक भी सहज मिल रहा है। तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितनी याद की यात्रा होनी चाहिए। जब कुछ सब कुछ सहज हो तो याद की यात्रा तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि जब परिस्थिति आएगी तो फिर बुद्धि कहां बाबा में जाएगी। क्योंकि जब बीमारी आती है तो बीमारी में ही बुद्धि चली जाती है। बाबा याद तो आता है पर हाय बाबा के साथ आता है याद। और जब हम अष्ट पुष्ट होते हैं तो हमारी बुद्धि मित्र संबंधियों में चली जाती है। बताओ कितना नुकसान है हमारा। तो इसलिए बाबा ने कहा खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वे सब हैं जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं।
यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वे इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधेरे में। गाया भी हुआ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर में नाश। तो जो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। तो बाप समझाते, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते हैं परंपरा से चलते आए हैं, रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। अब त्योहार जो मनाते वे सब कहते हैं तो परंपरा से चल रहे हैं। अब परंपरा का अर्थ क्या है? ये परंपरा क्या चीज है? परंपरा का अर्थ क्या है वे समझते नहीं है। सत्यु की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए? अब कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मत है ना। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। अब श्रीमत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्रमाला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे हुए हैं। श्री श्री, अब देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। तो बाप श्री श्री आई श्री बनाने वाला। तो ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते अपने को आत्मा समझो, कहते हैं ना। तो बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। तो बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बिके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। तो यह है ईश्वरीय कुल। अब दादा है निराकार, अब उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। सुना? अब यहाँ दादा कौन? शिव बाबा। उनके बच्चे का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण और शिव बाबा की फैमिली, फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। सुन रहे हो? तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। या तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापना करते हैं। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। अब शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? शिव बाबा ना होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु कहाँ है? शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु इनका तो कोई अर्थ है ही नहीं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते? जानते हो ये बात? जानते हो? अच्छा। करण करावनार शिव बाबा है। तो ये सब बातें धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वे धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, हिम्मत भी दिखानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। यह तो सब होगा। ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती हैं हमें साहूकारी क्या करनी, इससे तो बर्तन मांज कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र तो रहेंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भोजन करते समय याद में रहना है। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। दूसरी क्लास में आज आप जाना। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकता करना है। दूसरा पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह कर्म कर। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर। रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर। रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ। हम अब वापिस जाते हैं, इसीलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ। हम अब वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। दिन में शरीर निर्वाह कर्म कर। रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ। हम अब वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। आज का वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक हैं। जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं, माना जो खुद शक्तिशाली रहते हैं, उनके सामने आया हुआ कोई भी विघ्न कमजोर बन जाता है। आज का स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे।